नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः सभी का स्वागत है। देखते हैं, आजकल हम लोग राज्यपाल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछली जो क्लास रही हमने राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति के विषय में चर्चा किया था। आज देखते हैं उसी क्रम में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है ना। राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में दी गई है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन में बराबर आता रहता है। ये पूछता है कि राज्य के राज्यपाल या राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 213 में है। तो 213 के अधीन या 213 के अंतर्गत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है। अब देखते हैं कि जो अध्यादेश जारी करता है, तो अध्यादेश का तो बहुत सरल शब्दों में अगर जानेंगे तो एक तरह से अध्यादेश का तात्पर्य होता है अस्थायी कानून। ठीक है ना। अस्थायी कानून यानी कुछ समय के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना। तो यह जो शक्ति है या अध्यादेश राज्यपाल कब जारी करेगा, इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि जब राज्य विधानसभा का सत्र न चल रहा हो, यानी कि राज्य विधानसभा सत्र में न हो। एक पहला शर्त है कि कब जारी करेगा, जब राज्य विधानसभा सत्र राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा सत्र में न हो, तब जारी कर सकता है। दूसरा और कह रहा है कि यदि 7वीं अनुसूची में जो अंतर्विष्ट विषय हैं, ठीक है ना, तो 7वीं अनुसूची में जो विषय हैं आप जानते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। लेकिन ये कह रहा है कि 7वीं अनुसूची में अंतर्विष्ट विषय यानी कि केवल राज्य सूची के विषय, यानी कि राज्य सूची का कोई ऐसा विषय हो जिस पर मुख्य रूप से अध्यादेश जारी किया जा सकता है या राज्य सूची के विषयों को शामिल करने के लिए जारी कर सकता है, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है इसमें दी गई हैं। तो कह रहा है कि 7वीं अनुसूची में अंतर्विष्ट राज्य सूची के जो विषय हैं, उन विषयों को राज्य सूची में शामिल करने के लिए भी अध्यादेश जारी कर सकता है। कह रहे हैं कि ये जारी होने के बाद, ठीक है ना, अब जो अध्यादेश राज्यपाल जारी करेगा, तो ये कह रहा है तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जारी करेगा। यानी ये कह रहा है कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद होगी वह अनुमति देगी, तभी राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो एक शर्त है, पहला शर्त है अध्यादेश जारी करने का पहला शर्त है कि जब विधानमंडल या विधानसभा सत्र में न हो, पहला है ना, ये पहला मानक है। या 7वीं अनुसूची में अंतर्विष्ट सूची, जिसे राज्य सूची कहते हैं, यदि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर कानून बनाने की बात अगर आती है, या यूँ कह रहा है कि राज्य सूची में वर्णित विषयों में से किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता यदि राज्यपाल महसूस करता है, तो भी जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये कह रहा है कि जैसे राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करेगा, तो क्या है कि राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उससे वह सलाह लेकर के ही अध्यादेश जारी करेगा। ये तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। पहला है जब विधानसभा सत्र में ना हो तब जारी करता है, और दूसरा है कि 7वीं अनुसूची में अंतर्विष्ट सूची, जिसे राज्य सूची कहते हैं, उस विषयों पर कानून बनाने की बात आती है तब जारी कर सकता है। ठीक है ना। तो जारी करने की जो मानक है इसी प्रकार से, और मंत्रिपरिषद से सलाह करके ही वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अब जो अध्यादेश
जारी होगा उसका प्रभाव जो है 6 माह तक होता है। यानी कि अध्यादेश का जो प्रभाव होता है, जिसे हमने कहा कि आप सरल शब्दों में कह सकते हैं अस्थायी कानून, यानी अस्थायी कानून का जो प्रभाव होता है केवल 6 माह के लिए होता है, ठीक है ना। यानी कि 6 माह के लिए ही अध्यादेश जारी किया जाता है। अगर मान लीजिए 6 माह के लिए इसे जारी किया जाता है, यदि मान लीजिए आवश्यकता पड़ती है कि इसे बढ़ाया जा सकता है, तो क्या है कि 6 सप्ताह के अंतर्गत, सप्ताह की बात कह रहे हैं कि जैसे यदि ऐसा लगता है कि 6 माह बीतने वाला है और अध्यादेश का टाइम बढ़ाया जाना चाहिए, तो अध्यादेश जो है एक बार में एक ही बार बढ़ सकता है। यानी कि 6 माह का है तो ये 6 माह और बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए कह रहा है कि 6 सप्ताह के अनुमोदन, यानी 6 सप्ताह में ये अनुमोदित हो जाना चाहिए कि अध्यादेश का टाइम बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो 6 सप्ताह में इसका अनुमोदन हो जाना अति आवश्यक है। अगला है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों में। यदि राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक पेंडिंग में हो, ठीक है ना, ये कह रहा है एक शर्त और है अध्यादेश के संबंध में कि यदि मान लीजिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी इस विषय पर चर्चा भी आपसे किया था कि जैसे कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिस पर विचार करने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति के पास प्रेषित करता है, ठीक है। लेकिन यह कह रहा है कि यदि कोई अध्यादेश लाना हो या कोई विधेयक लाना हो, तो कह रहा है यदि राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक पेंडिंग में हो तो उसके लिए अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। मेरी बात समझिए आप। ये कह रहा है कि कोई विधेयक यदि राष्ट्रपति के विचार के लिए पेंडिंग में हो, ठीक है ना, तो राज्यपाल उन विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, यह बात कहने का है। तो यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा गया है तो उस विधेयक के लिए अध्यादेश जारी राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। इस प्रकार की बातें इसमें कही गई हैं। आगे देखते हैं। ये तो तीसरा हो गया राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चौथा है राज्यपाल का वित्तीय अधिकार, ठीक है ना। तो वित्तीय अधिकार जो है राज्यपाल को किस प्रकार के वित्तीय अधिकार को प्रदान किया गया है, तो संविधान के अनुसार तो जो राज्यपाल को वित्तीय अधिकार दिया गया है, ये कह रहा है कि धन विधेयक, जैसा कि हमने बताया था कि धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि धन विधेयक ही एक ऐसा विधेयक है जिसे विधानसभा में पेश किया जाता है, सबसे पहले विधानसभा में लाया जाता है। इसके लिए मैंने पर्याप्त बताया भी था। कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, यानी राज्य के संबंध में कह रहे हैं तो राज्य के संबंध में कौन करता है, वह विधानसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। और कोई धन विधेयक है या नहीं, ठीक है ना, या इसका तो निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेगा ही। और धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश होगा, ठीक है ना। इसकी जो अनुमति है यह कौन देगा, राज्यपाल देता है, राज्य का राज्यपाल। यानी कि राज्य के राज्यपाल की अनुमति के बाद ही कोई धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 161 कहता है, यानी संविधान का अनुच्छेद 161 क्या कहता है कि धन विधेयक विधानसभा में तभी पेश होंगे जब राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति दे दे। तो यह इसका पर्याप्त वर्णन भी किया गया है। तो वित्त विधेयक के संबंध में इस प्रकार की बातें हैं। तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं राज्य की आकस्मिक निधि। जो राज्य की आकस्मिक निधि है, यदि
आकस्मिक निधि का व्यय करना हो, किसी भी सदन के किसी भी सदस्य को यदि आकस्मिक निधि से कोई धन व्यय करना हो तो राज्यपाल की अनुमति होना जरूरी होता है। यानी कि राज्यपाल की अनुमति के बिना आकस्मिक निधि आप खर्च नहीं कर सकते। यह हो गया वित्तीय अधिकार। तीसरा जो वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया है कि राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से विधानसभा में वार्षिक बजट पेश करना। यह संविधान का अनुच्छेद 202 कहता है। संविधान का अनुच्छेद 202 में यह वर्णन किया गया है कि राज्य का जो वित्त मंत्री होता है, तो राज्य का वित्त मंत्री राज्यपाल के माध्यम से ही, ठीक है ना, विधानसभा में वार्षिक जो बजट होते हैं वो पेश किए जाते हैं। तो जैसा कि वार्षिक बजट पेश होता है तो विधानसभा में जो पेश होता है तो वो वित्त मंत्री के माध्यम से ही आता है। यानी कि राज्यपाल और वित्त मंत्री दोनों के सहयोग से ही विधानसभा में आता है। तो यह भी जो है वित्तीय अधिकार राज्यपाल को दिए गए हैं। चलिए अगला उसी क्रम में देखते हैं। तीसरा, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चौथा है राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। और पांचवा है राज्यपाल का न्यायिक अधिकार। ठीक है ना, कि राज्यपाल का न्यायिक अधिकार कौन कौन सा है या राज्यपाल का न्यायिक अधिकार कौन सा है। तो इसमें जो आप ये पढ़ रहे हैं ये राज्यपाल के कार्यों एवं शक्तियों के संबंध में ही पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में है न्यायिक अधिकार। तो न्यायिक अधिकार के विषय में देखते हैं कि राज्यपाल को कौन कौन से न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हाँ, देखते हैं। जिला न्यायाधीश हो, है ना, तो जिला न्यायाधीश में मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, ठीक है ना, जो भी सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं। तो जिला न्यायाधीश, जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना हो, ठीक है ना, उनका हस्तांतरण करना हो, ठीक है ना, उन्हें पदोन्नति करना हो, ठीक, और साथ ही साथ उन्हें पदच्युत करना हो। तो यह अधिकार राज्यपाल को तो दिया गया है। यानी कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, हस्तांतरित करना, पदोन्नति करना, पदच्युत करना, ये सभी कार्य तो दिए गए हैं राज्यपाल को। लेकिन क्या करेगा कि वह उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ही करेगा। ये कह रहा है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल कैसे करता है? यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनसे विचार विमर्श या परामर्श करके ही करता है। यह संविधान का अनुच्छेद 233 इसके लिए वर्णन करता है। यानी कि अनुच्छेद 233 जो कहता है, तो संविधान का अनुच्छेद 233 यही कहता है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ही राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं न्यायिक अधिकार। दूसरा जो न्यायिक अधिकार है वह न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किसी अपराधी को या व्यक्ति को, ठीक है ना, ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से दोष सिद्ध कर दिया गया हो, ठीक है ना, या अपराधी दोषित कर दिया गया हो कि यह कानून की नज़र में अपराध है या अपराध किया है, ठीक है ना, या अपराधी है, तो यदि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कर दिया गया हो तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह क्षमा भी कर सकता है। यानी कि जो दोष सिद्ध कर दिया गया है, तो यानी कि ये कह रहा है कि हाई कोर्ट ने यदि किसी व्यक्ति को, यानी कि उच्च न्यायालय यदि किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया है तो राज्यपाल क्या करता है कि उस व्यक्ति को क्षमादान भी कर सकता है, दंड को कम कर सकता है, ठीक है ना, दंड को बढ़ा भी सकता है, दंड का निलंबन भी कर सकता है और विलंबित भी कर सकता है। यानी कि बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। यह जो मुख्य रूप से अधिकार दिए गए हैं, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में है। अनुच्छेद 161 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो
अनुच्छेद 161 क्या है? 161 क्या कहता है कि यदि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया है तो उस व्यक्ति को क्षमादान करने की शक्ति या दंड की विधान को बढ़ा देने की शक्ति, घटा देने की शक्ति, निलंबित कर देने की शक्ति या विलंबित कर देने की शक्ति, ये किसे प्रदान किया गया है? यह राज्य के राज्यपाल को प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार देखेंगे तो यह है जो 3 टॉपिक रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और जैसा कि आपके वनडे कंपटीशन में बराबर यह प्रश्न पूछता भी रहता है। किस प्रकार का प्रश्न पूछता है? जैसे ये पूछता है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो संविधान का अनुच्छेद 213 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अध्यादेश कब जारी होता है? जब विधानसभा का सत्र ना हो, चल रहा हो, है ना। अनुसूचित 7वीं अनुसूची के विषय यानी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना हो या अध्यादेश लाना हो तो यदि आवश्यक है तो अध्यादेश लाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लाया जा सकता है, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, अध्यादेश का प्रभाव कितने समय तक रहता है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो 6 माह के लिए रहता है, ठीक है ना। इसके लिए और भी क्वेश्चन आते हैं कि हाँ, ये पूछता है कि धन विधेयक को विधानसभा में पेश करने की अनुमति कौन देता है? तो धन विधेयक को विधानसभा में पेश करने की अनुमति कौन देता है? या सिफारिश पर यानी राज्यपाल की सिफारिश पर ही ये धन विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाए। राज्यपाल की सिफारिश के बिना जो है राज्य की विधानसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो धन विधेयक को विधानसभा में ही पेश किया जाएगा और राज्यपाल की सिफारिश के अनुमोदन के आधार पर। अनुच्छेद 261 यह कहता है आकस्मिक निधि पर यदि व्यय करना है तो भी राज्यपाल की अनुमति लेना जरूरी होगा। वार्षिक वित्तीय बजट पूछता है कि राज्यपाल किसके माध्यम से सदन में पेश करता है, विधानसभा में पेश करता है? तो वित्त मंत्री की सलाह से या माध्यम से। फिर राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में ये पूछता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हस्तांतरण कौन करता है, पदोन्नति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। साथ ही साथ किससे परामर्श करके? तो हाई कोर्ट के परामर्श से करता है। और इसी तरह से यह अनुच्छेद 161 जो दिया है कि राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई दोष सिद्ध व्यक्ति है तो उसे क्षमा दान करना, है ना। और साथ ही साथ दंड की विधान को कम करना, विलंबित करना और निलंबित करना, विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ जो है राज्यपाल को प्रदान की गई हैं। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, शेयर करिए, साथ ही साथ लाइक करिए, कमेंट भी करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो उसी तरह आपको मिल जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।